आज कथा भी यहीं से प्रारंभ की थी कि मैं सभी में सनातन को देख रहा हूं और मेरे लिए आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। आप मेरे पूज्यक हैं, आपके अंदर ब्रह्म है, ईश्वर है। आप में मैं ईश्वर का दर्शन करता हूं, लेकिन आप मुझे कैसे देखते हो जी? आप क्यों? आप जहां पर मुझसे अपने वंश का नाता लेके आए हो, अपने समाज का नाता, या आप क्षेत्र का नाता, या गांव का नाता, ये आपकी भूल भुलैया है। आप इसमें मुझे तोलोगे, मेरी हानि नहीं है, जो मुझे तोलेगा उसकी हानि होगी। मेरा संकल्प है, मुझे 25 वर्ष हो गए, मैंने बरठी गांव में प्रवेश नहीं किया है। जिस गांव में मैं पैदा हुआ था, उस गांव की मुझे भी याद कभी सताती होगी शायद। जिसमें मेरा जन्म हुआ था, जहां मेरा नरा गड़ा था, उस गली में मुझे जाने की इच्छा कभी होती होगी क्या? आज तक कोई ऐसा संत कर पाया है? कोई ऐसा संत आज? हाँ है, कराई का स्थान है, उस संत ने किया था। जिस दिल से घर त्याग दिया था, गांव त्याग दिया था, वो संत फिर वापस कराई को छोड़ के अपने गांव में नहीं आए। ऐसा नहीं कि मैं ही बैठा हूं, इसके लिए संकल्प लेना पड़ता, इसके लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए। आप आए, नेक दिल को संत बन गए और आए, ऐसे कपड़ा पहन लिए, गए सो अपना सूट बूट पहन लिया, वैसे गए तो मुंह से ऊपर कर ली, वैसे गए तो मैं मुंह से मतलब क्षमा कर बात कर। अब आपको एक ही क्रम में रहना है, एक ही क्रम में। अंत समय तक देवों ने पूछा, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा ने कहा, प्रजापति के पुत्र त्वष्टा, और उनका पुत्र है विश्वरूप, उसे बनाइए। जिस प्रकार सुनार की दृष्टि में आकार का नहीं, स्वर्ण का महत्व होता है। सोना है हमारे लिए अलग अलग। आपकी रिंग हो गई, आपका हार हो गया, आपका बाजू बंद हो गया, आपका एनीबॉडी जो भी है, वो मोल सोने का ले रहा है। सुनार ने आपका मोल काय का लिया? सोने का। जबकि आप अपनी बहू के लिए पूरा चढ़ाया बनवा के आए, और आप बता रहे हो जो हार है, आप बता रहे हो जो अंगूठी है, आप बता रहे हो जो चूड़ी है, आप बता रहे हो बाजू बंधन है, आप बता रहे हो जो कान की बाली है, आप कह रहे हो ये सर का बेला है, लेकिन सुनार ने कहा मेरा सोना। पुजारी जी, आकार से इसी भांति ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार को महत्व नहीं देते महाराज। आकार में से ही विकार उत्पन्न होता, आकार में है विकार। हार सोना एक ही है, मेरी चूड़ी कहाँ है, मेरी बाली कहाँ है? सोना एक है, लेकिन स्वरूप उसके बंटवारा कर। विश्व रूप सभी जड़ चेतन में है। विश्व रूप कहाँ है? वो पूरे सर्व संसार के जड़ चेतन ईश्वर की झलक दिखाता है। शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं, जिलो आगे कथा। आज बताओ, ठोके की कथा चल रही है। आज आपकी एक एक बात का जवाब है कथा। शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं महाराज, शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं, ईश्वर भाव से देखो। सत्य आज हमने वही कही थी ना, शत्रु को शत्रु भाव से मत ईश्वर। आप में
में फिर उसमें अंतर क्या बचा? उसने भी गाली दी, आपने भी गाली से अनुमोदन कर दिया उसका, तो फिर आपने उसमें कोई अंतर बचता नहीं। आपने शत्रु को भी इस भाव में देखा, सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है, वो हकीकत है। सभी के प्रति एक भाव रखना बहुत कठिन है। मार्ग में किसी सौभाग्य नारी का दर्शन होने पर तो लक्ष्मी जी की भावना मन में उत्पन्न हो जाएगी, किंतु विधवा मिल जाए तो महाराज जुझलाहट से आके फिर जाता। उदाहरण दिया है भगवान सुखदेव ने, उदाहरण आप समझेंगे। किसी पतिव्रता नारी का आप दर्शन करते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं, एक उदाहरण दिया है। भाग्यवश कोई हमारी विधवा नारी है, उसके दर्शन करने पर आपके मन में जो एक प्रभाव आता है, आपका मन झुंझलाहट से भर जाएगा। लेकिन ऐसा बालाजी धाम में कदापि नहीं है। संत एक है। मैं अपनी दादियों को, इनका धर्म है, इनकी मानवता है, इनका सदाचार है, इनके अंदर भगवान की भक्ति है। लेकिन संत पुरुष, महापुरुष, देव स्थान किसी में भेद नहीं देखता। वे तो नहीं सोचते कि विधवा भी तो गंगा के समान पवित्र है। विधवा भी तो गंगा के समान पवित्र। अरे हम एक दिन का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। मेरी इन माताओं को देखो जिन्हें 800 वर्षों ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को एक गंगा की धारा की तरह पवित्रता के साथ निकाल नहीं आएगा। अभी भी देर लग रही है। विश्व रूप ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञानी तो था, ब्रह्मनिष्ठ भी था। ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी तो था, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा परमात्मा के प्रति निष्ठा, बालाजी के प्रति, बालाजी के धाम में मुझे कुछ भी न मिले, केवल भजन मिल जाए। बालाजी के आंगन में आके राम जी का मन का मिल जाए। बालाजी के आंगन में आके भक्तों संतों के चरणों की धूल मिल जाए। बालाजी के आंगन में आके भले मुझे दक्षिणा न मिले, जब तक सुदामा नहीं बनोगे कल्याण नहीं होगा। सुदामा बन जाओगे तो कृष्ण के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। भगवान बहुत देता है। सबसे पहले तुझे देता है कि हमें तो हमने जीवन में कल्पना नहीं की थी, तो स्थान हमको दे दिया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया। इसी ब्रह्म रूप के सारे देवों ने दैत्यों का पराभव किया। दैत्य कौन है? काम क्रोध आदि दैत्य है। काम क्रोध लोभ यही दैत्य है। काम क्रोध मद लोभ ये राक्षस है। लोभ किसी चीज का, बालाजी पे बैठने को जगह मिल जाए, भजन मिल जाए, बस ये लोभ। बालाजी पर और किसी तरह का लोभ मत। बालाजी मतलब भगवान पर, जो भी सिद्धपीठ है, देव स्थान है, भगवान से मिलने का लोभ रखोगे। ब्रह्मा के आदेश से देवगण विश्व रूप के पास चले गए। ब्रह्मा जी के आदेश से सारे देवता
विश्वरूप के पास चले गए। उन्होंने देवों को नारायण कवच प्रदान कर दिया। विश्वरूप ने सारे देवताओं को नारायण कवच प्रदान किया। इसी के सारे देवों का अपना राज्य फिर प्राप्त हो गया। भगवान के नाम का सहारा, भगवान के नाम का कवच, ईश्वर का कीर्तन संकीर्तन पूजा अर्चना भगवान भक्ति, ये एक कवच दे दिया। इसके सारे जितने भी राक्षस थे पराजित हो गए। पराजित हो गए। आपके यहाँ राक्षस तो मैं नहीं कहूंगा, कितना बड़ा उत्पात होता था, लेकिन सब धीरे 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 प्रभु ने बहुत समझदारी से काम लिया। बहुत समझदारी से आप सबने भी बहुत समझदारी से काम लिया है। आप इसलिए मेरे बंदनी हो, आप पूजनी हो। आपने धर्म में सच्चा एक सिपाही, एक सेवक बनके आपने जो धर्म में अपना सहायक, अपना सहयोग किया है, ये बालाजी धाम के पाटिका में महाराज लिपिबद्ध हो चुका है, अमिट है। विश्वास नहीं है? आप सभी छोड़ के जाए, जाके पढ़ लेना ऊपर। और एक वंश के लिए नहीं, आपके कई वंशों के लिए भी, जो आपका कहते हैं महाराज, क्या लिखते हैं, बीजक ऊपर लगा। संसार का बीजक तो फिर भी कोई तोड़ फोड़ के फेंक देगा, लेकिन भगवान के वैकुंठ में जो बीजक लग जाता है वो स्थायी होता है, वो अमिट होता है। उन्होंने बृहस्पति जी का अपमान करके कमाया था, वो राज मिल गया। उन देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान किया था और अपमान के बदले उनको राज गंवाना पड़ा था। नारायण कवच से समर्थ होकर इंद्र ने असुरों की सेना को पराजित किया। नारायण कवच का, ठीक है। योद्धा संग्राम में जाते थे, लोहे का कवच भक्त धारण करता था। इसी प्रकार नारायण कवच महाराज ये है मंत्रात्मक कवच, जो मन के द्वारा उच्चारण किया हुआ कवच है। मंत्रों के द्वारा जो बड़े बड़े राजा रजवाड़े कैसे वो लोहे के कवच आदि आदि, और देवता गए थे नारायण के मंत्र उच्चारण के कवच के सहारे। इस मंत्र का जब करने वाले को चाहिए कि वो पहले क्या करे महाराज, बहुत बड़ा इसका अभ्यास करे, अन्य भक्ति के साथ इस पर विमर्श करे, कर न्यास करे, करके देखे, शरीर के प्रत्येक अंग का न्याय करके इस मंत्र का जाप करने वाला जो नारायण कवच कहलाता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय श्री राम। इस साल गर्मी का प्रकोप भी अधिक बता रहे हैं, लेकिन भैया वही जो राम रचना था, जो परमात्मा को करना है सो होना है। महाराज सकाम कर्मों में थोड़ी सी भी क्षति होने पर विपत्ति विपरीत फल मिलता है। अगर आप सकाम कर रहे हैं
और आपके अंदर को भाव आ गया, कहीं को विचार आ गए तो उल्टा मिल जाएगा। मैंने इसलिए कहा हम आए तो यह कथा सुनने के लिए हो, लेकिन कथा में मन नहीं लगा। क्या हुआ? देखिए आदमी बहुत ही होशियार है। जब तक भगवान, अच्छा जब तक आपके सामने कोई नाटक और नट आ जाए, वो नृत्य नहीं करे जब तक, तो आपको आनंद, वो नट जब तक नृत्य करता है तब तक आप आनंद लेते हो, और वो नट का नृत्य जैसे ही बंद होता है सो तुम ऐसे बेहोशी से पड़े रह जाते। नहीं, आप जब शांति का भाव आता है उस समय का भी आनंद ले कि अभी नाटक खत्म नहीं हुआ है, अभी नाटक खत्म नहीं है। जरूरी नहीं है आपने जितनी गोली अपनी राइफल में भरी है वो सही निशाने पे सभी पड़े। भाई 5 गोली में से अगर एक गोली भी निशाने पे लग गई तो अपनी सफलता मानना, सफलता मानना। लेकिन 5 की 5 खाली चली गई। देखो सकाम कर्मों में थोड़ी सी क्षति होने पर भी उल्टा भाव पड़ेगा। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करो, अपने लिए नहीं। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्म करो, मनुष्य के लिए नहीं। हम जहां रहे या न रहे, हम घर में रहे या न रहे, कोई हमारे बड़े बूढ़े हमें देखे या न देखे, हम खेत खलिहान में जाते हैं, जरूरी नहीं है हमारे पुरखा खड़े तभी हम काम करेंगे। आप अपना कर्म आप निस्वार्थ करते रहे, अपनी निजी प्रशंसा के लिए नहीं। मालिक जब तक खड़ा है, जब तक तो हम चटपट चटपट काम कर रहे हैं, और मालिक ने पीठ तोड़ी और छायादार पेड़ पकड़ा और बैठे रहे। क्यों? अरे बाबूजी तब से बैठे थे, दादा तब से बैठे थे, भैया मर गए, सोच रहे कि कम निकला तब तो मन में तो कुंठा आई गई ना भाई। आप चले थे तो अच्छा काम करने के लिए, लेकिन आपका मन विपरीत हो गया और किया। भाई ये विचार करने की क्या जरूरत थी कि दादा और पहले चले जाते तो और बढ़िया रहता। अरे दादा पर दादा बैठे, तब तक तुम और तपस्या कर लोगे, अच्छी पूजा कर लोगे। गुरु बैठा है तब तक भजन कर लोगे। व्यासपीठ पर कथा चल रही है जब तक सुन लोगे, और व्यासपीठ से कथा अगर गुरु नीचे उतरे तो आप फिर नहीं सुनो। आप समय का नाम लो। महाराज कोई भी काम करते समय ऐसी इच्छा मत करो कि जगत मेरी प्रशंसा करे। जी हाँ, तो असल में यही हो रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं हमारी जगत पीठ नहीं। आपको ध्यान हो, अभी शोभा यात्रा निकली कि नहीं निकली? नेजा निकला। तुम्हारा बाबा कहाँ चल रहा था? मेरे पंच कहाँ चल रहे थे? पीछे। और मैंने तो अपने गुरु पंडित जी को भी कहा, कहाँ गए महाराज, मुझे छोड़ के कहाँ भाग गए? हमने कही हमारे पंडित जी को बुला लो, हमारे संग तो हो जाए। बोला सच्चे दरबार। हनुमान जी का एक ही काम है कि पीछे रहो। बाबा आगे जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे वाले पे कहीं को हवा बौछार बिहार आ गई है तो पीछे तो कम से कम सही बिल्कुल बोला हुआ बाइक के बाद। महाराज तो मेरा आशा, हनुमान जी जब लंका में गए हैं, माता जानकी की खोज खबर करके आए हैं, जब समुद्र लांघ के आए तो सारा बादल हर्षित हो जाता है, और हनुमान जी के चेहरे पर त्रिपुट पर तेज था। सारा बादल जान गया कि माता की खोज खबर हनुमान लेके आए हैं। हनुमान जी ने खोज खबर सुनाई है, सारा बादल दल चला जा रहा है, और
चले जा रहे हैं। भगवान को सबके मन में युक्ति थी कि सबसे पहले खबर हम दें। हर बानर दल के मन में थी कि माता जानकी की सूचना हम करें। सारा बानर चला जाना, हनुमान जी सबके बीच में। यो ही हनुमान जी ने देखेगा दोनों भाई एक सलाह पर बैठे हुए हैं। हनुमान जी पूरे दल को छोड़कर पीछे। क्यों? ये बांदर दल अभी कहेगा ये वो, और सब कहेंगे ये, और सब प्रशंसा करेंगे झूठी। हनुमान जी ने देखा महाराज पेट पकड़ा, और जामवंत जी, नल, नील, अंगद सब बता रहे हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। और हनुमान जी पेट की पकड़ के टुंडी को और जमीन पर गिरे मारा और बता रहे प्रभु बचाओ बचाओ। भगवान कहते हैं राम जी हनुमान किस चीज से बचाओ? अभी तो तुम पूरे बांदर दल के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ आ रहे थे। कहाँ है? शरीर में दर्द है? नहीं। कहीं भी किसी अंग में दर्द है? नहीं। कहाँ दर्द है? कोई प्रभु दर्द एक ही है कि जो मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे प्रभु की कृपा भई सब काजू और जन्म हमारा सफल। बोले करता धरता आप और मेरी झूठी प्रशंसा, और जो हकीकत है यही हकीकत है। जगत में झूठी प्रशंसा से बचो। जगत ने तो रामचंद्र जी की भी निंदा की थी। जिनको सुनो पुजारी जी, अब कुछ समझ में आ रहा हो? आज आपकी सारी बातों का उत्तर आपको मिल जाएगा। बालाजी सरकार। जब राम जी को नहीं छोड़ा तो आपको हमको नहीं छोड़ा। अब मैं क्या कहूंगा इसके ऊपर बताऊं जी। भगवान सुखदेव ने कहा राजन ये जगत ऐसा निराला है कि रामचंद्र जी की भी निंदा की थी। लोक कल्याण के हेतु से प्रभु राम ने मानव शरीर धारण किया था। कई प्रकार के दुख सहन किए, फिर भी जनता ने उसकी कदर नहीं की। लोक कल्याण के बड़े कष्ट से महाराज भलाई वो तो त्रेता था, जहां कौन सी कसर छोड़ी है भाई। महाराज जी इतिहास बोल रहा है, हम इतिहास को तो पढ़ रहे हैं लेकिन इस समय में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आप समझ लो, मैंने अभी कुछ देर पहले कही थी राम जी तुम्हारे बीच में भी आके बैठ जाएंगे। बोले यही थे राम, जिन राम की रटना रटते रटते कई संत महात्मा भगवान स्वयं बन गए। आज राम की कदर जब जनता नहीं कर सकी, निंदा तक करा। तुम ऐसा ही निश्चय करो कि भगवान को जो कुछ भाता है वो मुझे करना चाहिए। भगवान को क्या अच्छा लगता है वही काम करना। सकाम कर्म से हुई थोड़ी सी भी क्षति अनर्थ होती है। आप करने को तो अच्छा चले, लेकिन अपने अहम अपने तामसी स्वभाव के कारण कभी ऐसी भूल कर बैठती हैं कि आपने बरसों तपस्या की, लेकिन वो तामस का अंकुर फूट गया और तामस के अंकुर ने आपका सब करा धरा खत्म कर दिया। मेरा एक ही काम है, हम जब तक कथा में रहते हैं और जिनके सामने बैठते हैं, जिनके अंदर अभिमान का नासूर होता है, मेरी एक ही काम है कि मैं सबसे पहले उस फसल को काटता हूं। मेरी एक पढ़ाई है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं तो टटोल लेता हूं और मैं उस अंकर को जड़ से खत्म करता हूं। मैं जहां से प्रारंभ करता हूं और विराम भी उसी बात का देता हूं। बुरा मत मानना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि राम कथा में आके हमारे अंदर का तामसी भाव, हमारे अंदर का अज्ञान, हमारे अंदर बैठा हुआ अभिमान
अगर ये खत्म कथा के प्रभाव से या गुरु के माध्यम से नहीं हुआ तो इस संसार में फिर हमारा कल्याण हो नहीं सकता महाराज, हो ही नहीं सकता। निष्काम कर्म में शक्ति छुपी है और परोपकार में तुम लगे हो तो आपका सब क्षमा। पर सत्कर्म में थोड़ा सा भी क्षति अच्छे होती वो क्षमा। आप दिन रात लगे हो, इतने सुंदर व्यक्ति हो आप। मैंने भी दुनिया छानी है। मुझे जो क्षेत्र, मुझे जो स्थान इसलिए प्रिय लगता है कि यहाँ बुखार आता है थोड़ी देर के लिए आता है, जहाँ लंबा बीमारी किसी को नहीं होने देता हूं। आती है लेकिन तनिक समय के और तनिक समय की छोटे समय की बीमारी जल्दी निकल गई और बड़ी बीमारी कहीं हो गई तो महाराज मुश्किल होगा। इसलिए संतो महात्माओं, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पुत्र कैसे होते हैं? मैं थोड़ी कथा और कहूंगा, कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? अरे सही बताओ कि वैसे ही माने चलता बोलता रहता हूं, कुछ समझ में भी पड़ता है। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। मैं कथा को बस इस दृष्टांत के बाद 12 बजे याद है, ठीक है? पर मैं बहुत गहरी बात लेके आया हूं। पुत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता है शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का कोई बैरी ही संतान बनके आपका पुत्र बन के आ गया। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। भागवत कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, पूर्व जन्म का कोई पुत्र बैरी बनके सताने के लिए हमें आ गया। नंबर 2, ऋणानुबंधी पुत्र, पूर्व जन्म का ऋणदाता अपना बकाया वसूल करने के लिए हमसे झांक समझ में आ गई। देखो गिरधर भैया, अब तो हंसो के मैं आए हो। गिरधर भैया तेरी लग गई, देखो अब नहीं कहेगा, है ना? तो तुम पुत्र नहीं, तुम संत भगत बन के आए हो। पुत्र होता है जिस पिता के पास उसका जन्म हुआ हो वो, ठीक है? उदासीन पुत्र जब तक अभावित होता है, अविवाहित होता है, तब तक माता पिता के साथ रहता है। जी तुम तो लग रही, अविवाहित होता है ना, जब तक माता पिता के साथ रहता है, माता पिता से न तो कुछ लेता है और न माता पिता को कुछ देता है। वो उदासीन पुत्र है। ऐसा पुत्र विवाहित होने पर माता पिता से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, न लेना है न देना, अलग अपनी दुनिया बसा ली। माता पिता की वो इच्छा रहती है कि पुत्र विवाह होने पर उसके 4 हाथ होंगे। 4 हाथ से मतलब 2 बहू के और 2 पुत्र के। कितने हाथ हो गए? माता पिता की आस रहती है, वो उनकी सेवा करेगा। 4 हाथ से माता पिता की सेवा होगी। पर ये सोचते समय वो भूल जाते हैं कि 4 हाथ होने के साथ साथ 4 पग भी तो हो गए, 4 पैर भी हो गए। ये हो मेरे बाबा, नहीं ऐसे 4 हाथ के साथ 4 पैर लग गए, अब वो पशु हो गया। अब तुम्हारी समझ में आ रही है ना? मेरे बाबा, विवाह के बाद मनुष्य अधिकतर
पशु जीवन जीता। विवाह के बाद पशु जीवन जीता। अधिकांश मनुष्य पशु जीवन जीता। सेवक पुत्र चौथा। तो इसी के बाद में कथा को विराम दिया। पूर्व जन्म में किसी ने सेवा पाई होगी, अतः वो इस जन्म में भी सेवा करने हेतु पुत्र रूप में आपकी सेवा करेगा। अगर पहले सेवा करके आए होंगे तो पुत्र बन के तुम्हारे पास आके तुम्हारी सेवा करेगा। जय हो मेरे बाप। हम किसी की सेवा न करें पर दूसरे लोग हमारी सेवा अवश्य करें, ऐसी आशा करना बेकार है। नहीं ऐसे हम किसी की सेवा नहीं करें, लेकिन दूसरे लोग आके हमारे घर में हमारी सेवा करें, यह निरर्थक है। भगवान सुखदेव ने कहा, स्कंद पुराण में पुंडलीक का चरित्र है। पुत्र को माता पिता की सेवा किस प्रकार करना चाहिए, इसका ये उत्तम दृष्टांत है। पुंडलीक के दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं आए। माता पिता की सेवा जो करते हैं, भगवान उनसे बहुत खुश रहते। जय हो। और जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, वो कितनी भी माला लटका ले, कितनी भी गले में ये माला पहन ले, कितनी भी पगड़ी लगा ले, कितने भी पीले वस्त्र पहन ले, कितनी भी गदा करके चले, भगवान कभी राजी नहीं रहे। बोलो साचे दरबार।